नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। नया साल नई चुनौती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मंत्रालय में मैराथन बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री नए साल 2022 में मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बैठकों में सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख अफसर मौजूद रहेंगे। वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के लिहाज से बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा। बैठक में सभी विभागों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत वर्ष 2022 के लिए विभागवार प्लान, मुख्यमंत्री की घोषणा आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्ष 22 में प्राथमिकता तय करके काम करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के आधार पर विभागों को टारगेट दिया गया है। इसके आधार पर ही बजट भी तैयार होगा। मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अफसरों से चर्चा के बाद अपनी अपेक्षाएं साझा करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जन सरोकार से वास्ता रखती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं। 24x7 365 दिन सतत जनता की कैसे सेवा की जाए इसके लिए काम करती है हमारी पार्टी। और माननीय शिवराज जी बैठकों के माध्यम से पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, इसीलिए समय समय पर सभी विभागीय अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, आईपीएस अधिकारियों से बैठकर प्रदेश के हित के कार्य कैसे किए जाएं, जनता का हित कैसे किया जाए, इसके लिए कैसे नई योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं लेके आई जाएं, कैसे केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, इन सभी को लेकर बैठकें की जाती हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में कैसे आए उसकी ओर अग्रसर भी होता है। और समय समय पर बैठकों के माध्यम से कैसे नवाचार के माध्यम से जनता के हितों का कार्य किए जाए, यह सब भी सुनिश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की ताबड़तोड़ बैठकें किसी निष्कर्ष के लिए है या केवल बैठक करने के लिए बैठकें हो रही हैं, ये बात जानने की जरूरत है। आज जनता जानना चाहती है। 40-50 हजार करोड़ रुपए के फिर से कर्ज लेने की बुनियाद बन रही है। आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? संगठन में तो भोजन बैठकों विश्राम चल रहा है और शासन में भी यही बैठकों का दौर चालू हो चुका है, लेकिन इनके निष्कर्ष सामने नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश का चिकित्सा मंत्री गायब है और उसके बिना बैठकें हो रही हैं और युद्ध की लड़ाई लड़ने की बातें हो रही हैं कि हम युद्ध की तरह लड़ेंगे। नया साल नई चुनौती, और इसी विषय पर हमारे साथ पैनल बैठी हुई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राकेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका साधना न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप मोनू सक्सेना है। मोनू जी बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस साधना न्यूज में। हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब बैठे हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। राकेश शर्मा जी, अभी आपने बाइट सुनी, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि भोजन, बैठक और विश्राम ये चल रहा है केवल, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता जब बयानबाजी करते हैं जी, तो ये भूल जाते हैं कि आज से 15 महीने की कांग्रेस की भी सरकार रही जी। कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे जी, वो पूरे मध्य प्रदेश में मिस्टर ट्विटरनाथ के नाम से जाने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिर्फ ट्वीट करते थे किसी भी विषय में जी। आज मध्य प्रदेश को अगर कोरोना की लड़ाई में कहीं ना कहीं सफलता दिलाई तो माननीय मुख्यमंत्री जो भगवान के वरदान है शिवराज सिंह चौहान, उनके प्रयासों से मिली जी। आपने देखा होगा कि कोरोना काल जब मध्य प्रदेश में चल रहा था तो मुख्यमंत्री जी जब ऑक्सीजन की व्यवस्था करते थे तो जो कंपनियों के मालिक हैं जहां से ऑक्सीजन आनी उनसे भी बात करते थे और जो टैंकर का चालक था उससे भी बात करने में कोई गुरेज नहीं करते थे। आज अगर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, आदिवासी वनवासी बंधुओं
हर सपने को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है उससे लड़ने के लिए कदम उठा रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कदम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से ओमिक्रॉन का जो हमला, तीसरी लहर आ रही है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है और सरकार की क्या आवश्यकता है। आप देखिए कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमीदिया अस्पताल में गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को का जायजा लिया। आज आपने देखा कि बच्चों, जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगना शुरू हुई, तो उसके लिए उन बच्चों के बीच में उनका उत्साहवर्धन करने के लिए गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय नरोत्तम मिश्रा जी आज भोपाल के मॉडल स्कूल में जाके वैक्सीनेशन करा रहे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। उनके साथ में प्रिंसिपल रेखा शर्मा मैडम थी, जो भोपाल का एक अच्छा स्कूल में गिनती में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का हर अंग अपनी पूरी 100% देने के लिए काम कर रहा है। अभी आपने देखा कुपोषण की लड़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए, जो अमृत किट बच्चों तक पहुंचाए, उसके असर दिखाई देने लगे। जैसे इंदौर शहर में 665 मामले कुपोषित के थे, जिसमें से 1448 बच्चे स्वस्थ हो गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पहल कर रही है। आप देखिए, अभी हमने आदिवासी वनवासी बंधुओं के घर तक अनाज पहुंचाने की योजना शुरू की। साथ ही पैसा कानून, बहुत लंबे समय से, अरुण जी आप भी सुन रहे होंगे, राजनीति में बहुत करीब से आप देखते हैं, बड़े पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, कि पैसा कानून की कब से मांग हो रही थी। आज वो पैसा कानून माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया। आज आदिवासी बंधुओं को जो उससे लाभ हो रहे हैं कि उनको, जिनके मकान नहीं है उनको मकान मिल रहे हैं, जिनकी जमीन नहीं है उनको जमीन मिल रही है, और जो साहूकारों के चुंगल में से उनसे छुटकारा मिल रहा है, उनके रोजगार की व्यवस्था हो रही है, उनके घर तक अनाज पहुंचने की व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ युवाओं के लिए जो फोकस माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है कि ये पूरा साल युवाओं के लिए कैसे काम मिल सके, उनको कैसे रोजगार मिले, या दूसरों को कैसे वो रोजगार देने के लायक बने, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। प्रदीप मोनू सक्सेना जी, आपके पास आ रहा हूं। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मैराथन बैठकें करेंगे। आपके मित्र राकेश शर्मा जी अभी बोल रहे थे, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे अन्य विषय। क्या कहेंगे, ये जो इतनी ताबड़तोड़ मीटिंगें करना, इतने ताबड़तोड़ विभागवार समीक्षा करेंगे, क्या होगा? देखिए अरुण जी, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साधना न्यूज चैनल को, जो महत्वपूर्ण विषय पे हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो निश्चित रूप से मैं, राकेश जी की अपनी बात है और राकेश जी अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अपना पक्ष रखना वाजिब बात है, और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं मेरे। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि मैराथन बैठकों का यह दौर जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, उसके अगर परिणाम और रिजल्ट की बात करें तो जमीनी हकीकत उसकी शून्य आती है, उसके परिणाम रिजल्ट निकल के कुछ नहीं आते हैं। आप हम लगातार बात कर ले, जैसे अभी हाल ही में मेरे मित्र आदरणीय बड़े भाई साथी ने, राकेश जी ने बताया कि मैं कोविड के समय में जो पहले चरण की कोविड की में देख लीजिए, दूसरे चरण में देख लीजिए, तीसरे चरण में, ये केवल मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है और जमीनी हकीकत जीरो है। ऑक्सीजन की वजह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हाहाकार मचाता, अस्पतालों में ताबड़तोड़ मौतें हुई, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं अस्पतालों में नहीं, वैक्सीन नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, स्टाफ नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद ये इस प्रकार की मैराथन बैठकों का दौर करके मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे अधिकारी, मध्य प्रदेश के अधिकारी, उनका ध्यान भटकाने की और मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कुर्सी का खेल भी चल रहा है, इनकी आपस में जो कहीं ना कहीं जो एक नोरा कुश्ती चल रही है, उसका भी एक मैराथन बैठकों का कहीं ना कहीं जिक्र और ये आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। मेरा तो एक सीधा सीधा है कि ओमिक्रॉन एक तीसरी लहर आने वाली है। ऑक्सीजन की उन ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या व्यवस्था हुई जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से दूसरे कोविड वेव में घोषणा की थी कि ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे, कहीं कोई जमीनी हकीकत नहीं, ईंट की चुनाई तक आज तक नहीं हो पाई है। क्या डॉक्टरों की व्यवस्थाएं, क्या हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं, केवल घोषणावीर और मामू बनाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। ना नौजवान साथियों के रोजगार की कोई व्यवस्था है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कोई चर्चा नहीं है। निश्चित रूप से एक बेरोजगारी की बाढ़ जो मध्य प्रदेश में आई है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बनती है। मैराथन जो दौड़ चल रहा है, ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, नूरा कुश्ती चल रही है, कुर्सी की मामू बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है आपके मित्र का, क्या कहेंगे पूरे विषय पर? देखिए, कांग्रेस के विद्वान साथी मेरे प्रदीप मोनू जी आज जिस बात को कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस बात को बार बार दोहरा के कह रही है। पर मैं कांग्रेस के विद्वान साथी से पूछूंगा कि पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, कांग्रेस का एक भी नेता जमीन पे नजर क्यों नहीं आया? सिर्फ आप मुझे बोलेंगे, भैया आप बहुत विद्वान हैं, आपकी बात मैंने बहुत शांति से सुनी, आप एक एक करके बोलेंगे तो जनता तक अपना मैसेज जाएगा। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि आज ऑक्सीजन की बात की जाती है,
आप इस बात के गवाह हैं कि 4 दिन पहले जब कलेक्टर ने जेपी अस्पताल का दौरा किया था, वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसको शुरू करवा के उसमें कितना ऑक्सीजन कितने प्रतिशत आ रही है, क्या नहीं आ रही, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्रियों ने निर्देशित किया है कि समस्त कलेक्टर अपने अपने जिलों में जहाँ पे ऑक्सीजन के नए प्लांट लगे वहाँ जाके उसका मुआयना करें, उनको चालू करवाएं। साथ ही साथ आपको मैंने कहा, मुझे मालूम था कि मोनू जी इस तरह का प्रश्न उठाएंगे क्योंकि विद्वान साथी हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद गए हमीदे अस्पताल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़े अस्पतालों में हमीदे अस्पताल की गिनती होती है, उसकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए वहाँ कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी दवाइयों का स्टॉक है, ऑक्सीजन का जो नया प्लांट लगा है वो शुरू है तो कैसा उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन कैसा आ रहा है, इसकी पूरी व्यवस्था देखने मुख्यमंत्री खुद गए। आज तक आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का शासन था, उसी समय कोरोना आया था, ये तो आईफा अवार्ड करा रहे थे मध्य प्रदेश में, और हमारा मुख्यमंत्री अस्पताल में जाके खड़ा है। मुझे एक बात बताइए, प्रशासन का मुखिया जब किसी अस्पताल में जाएगा वहां की व्यवस्था देखने के लिए, वहां की क्या व्यवस्था है, साथ ही सभी मंत्री जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पे, सभी विधायकों को निर्देशित किया है, कलेक्टरों को कहा है कि आपके क्षेत्र में जितने अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, जहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगे वहां का जाके दौरा कीजिए, कितनी दवाइयां, कितने और बेड की आवश्यकता है, उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था करी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से लेकर नीचे तक तक लोगों से इस बारे में चर्चा की है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक है उससे लगातार मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, और हमने तो उसका दायरा बढ़ाया। हमने उसमें कहा है कि कांग्रेस के जितने जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जितने प्रभावशाली नेता हैं, जो पार्षद हैं क्षेत्र के पूर्व में रहे, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, उनको सबको इसमें जोड़िए और सबका सहयोग लीजिए। और मुझे लगता है ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और कोरोना ये देख के नहीं आएगा कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है, ये भाजपा का व्यक्ति है, ये राजनीति के लिए बहुत समय रहेगा, ये जान बचाने की लड़ाई है और ये पूरे मध्य प्रदेश का सवाल है। डॉक्टर नवीनानंद जोशी साहब, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि यहाँ बताया भी गया, हम आपको बता रहे हैं कि बैठकें 3 से 7 तक करेंगे सीएम, इनमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसमें खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग और सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस। तो क्या समझते हैं आप, ये अमूमन देखा जा रहा है कि इस तरह से जो साल प्रारंभ होता है तो ये बैठकें हर साल सीएम करते हैं, लेकिन इनका कोई रिजल्ट भी आता है? देखिए अरुण जी, जैसा कि आपसे चर्चा हो रही है, आप साथियों ने बताया है जी, कुल मिलाकर ये कि बैठकों का दौर होता है, मुख्यमंत्री जी की नीयत में कोई खोट नहीं है, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि परिणाम नहीं आते? कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी उनको छकाती है, क्या धोखा दे जाती है। अभी कोरोना की भी बात कर रहे थे साथी, उन्होंने बिल्कुल जो फील्ड में घूमते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन बावजूद उसके मौतों में कमी नहीं आई, सुविधाएं बराबर नहीं मिल पाई, परेशान तो हुई जनता, परेशान तो हुई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से आप यदि बात कर रहे हैं कि अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर के उनको फोकस कर रहे हैं, इसमें आप देखिए हर साल पिछले कई सालों से, केवल 2019 का साल हम छोड़ दें, मुख्यमंत्री जी पहला जो सप्ताह होता है वे बैठकों का ही करते हैं, हर बैठक, हर विभाग की बैठक बुलाते हैं, लेकिन न रेवेन्यू बढ़ रहा है, न किसान सुखी हो रहा है, न रोजगार आ रहे हैं। आखिर उनकी इस मेहनत का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है, ये मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन सवाल ये कि ब्यूरोक्रेसी पे उनकी कमांड यदि इतनी मजबूत है तो फिर इतनी बैठकों का हर साल बैठक करने के बाद भी हम 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ा नहीं, रोजगार के साधन नहीं आए। खेती की मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, पिछले 8 दिसंबर को किसी किसान ने अपनी फसल बेची है, उसकी पैदावार की, उसने उसको उपज उसकी गई, लेकिन आज तक उसको बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। 11 लाख रुपए की उसकी धान की उपज उसने बेची है, आज तक उसको पैसा नहीं पहुंचा। आखिर वो 1 महीने से 1.5 महीने से परेशान है, वो अपना कर्जा उठा रहा है। ऐसा कई उदाहरण मिलते हैं। आप खेती की बात कर लें, स्वास्थ्य की दृष्टि में देख लें, अभी मध्य प्रदेश में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, यदि कोई बड़ी घटना होती है तो हमारे पास केवल भागने के लिए इंदौर होता है। आप बताइए पूरे प्रदेश में इस तरह का स्वास्थ्य सेवाओं का जाल कब बिछेगा? जैसी की बात अभी मोनू सक्सेना जी कह रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने चिंता भी जताई, प्रयास भी किए, लेकिन अभी ये बात सच है कि कहीं ऑक्सीजन प्लांट बनकर के खड़ा नहीं है। यही स्थिति अब आप रोजगार के साधनों की देख लीजिए, बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं है, इसीलिए मध्य प्रदेश के बाहर पलायन हो रहा है। जो अपनी प्रतिभा है वो मध्य प्रदेश के बाहर काम करने जा रही है। तो राकेश जी की इस बात का भी मैं समर्थन जरूर करता हूँ। ये मुख्यमंत्री फील्ड में काम करते हैं, जाते हैं, कमलनाथ जी फील्ड में कम जाते थे, ये सच है, लेकिन बावजूद इसके परिणाम 100% क्यों नहीं है? चलिए जी मोनू जी, मैं आप ही के पास आ रहा था, बोलिए।
देखिए, निश्चित रूप से राकेश जी ने अभी बात कही कि कमलनाथ जी आईफा कराने वाले थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 17 वर्षों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज जी, उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए टेंट और इवेंट और खाना खिलाने में, अधिकारियों की व्यवस्थाएं करने में, अधिकारियों के प्लान से। लेकिन आज कोई धरातल पर कौन सा उद्योग लगा, मुझे क्या बता पाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से राकेश जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी मध्य प्रदेश क्यों कर्जे में डूबता जा रहा है, और आज मध्य प्रदेश की सरकार वापस पुनः लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेने के लिए क्यों तैयार की जा रही है? आज तक आप ये बताइए, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों के लिए युवा आयोग की बात की, वो युवा आयोग कहां गया? वो आनंद विभाग कहां गया, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को आनंद का अनुभव होने वाला था? ये केवल घोषणाओं की बातें करने वाली सरकार है, जो जमीनी हकीकत पे काम कर। निश्चित रूप से कांग्रेस की कुछ कमियां रही होंगी, इसकी वजह से सरकार हमारी गिरी है, लेकिन ये भी खरीदी हुई सरकार है। निश्चित रूप से खरीदी हुई सरकार केवल खरीद और फरोख्त में ही काम कर रही है। राकेश शर्मा साहब, आपके मित्र ने ये तो माना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी रही होगी, लेकिन खरीदी हुई सरकार और उस खरीदी हुई सरकार के जो मुखिया काम कर रहे हैं उस पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा दिए हैं कि यदि आपने बताया कि इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए तो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? साथ ही एक प्रश्न जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया कि 8 दिसंबर को धान की कोई फसल किसान बेचता है और अभी तक उसको पैसा नहीं मिलता, ऐसे में उसको अगली बुवाई के लिए क्या करना रहेगा? तो ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस के साथी जब अपने लोगों को बिका हुआ कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। जो कल तक कांग्रेस को खड़ा करने में कंधे से कंधा अपना योगदान देते थे, आज वो कांग्रेस पार्टी के लोग उनको बिका हुआ कहते हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब राजस्थान में पूरे बसपा के विधायकों को कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल कर लेती है तो उनको कितने में खरीदा जाता है ये बताना चाहिए। जब सिद्धू जैसे नेता को, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं और जिसको कांग्रेस पार्टी पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, उनको कितने में खरीदा ये बता दीजिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पर चुनाव हुए थे मेरे विद्वान साथी। आपकी 15 माह की सरकार उस समय कसौटी पे थी। आपकी 15 माह की सरकार ने ऐसे क्या गुनाह किए थे कि 28 स्थान, एक सेकंड 28 स्थान पे चुनाव हुए और जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो जनता के दरबार में गए थे और जनता के बीच चुने कर फिर दोबारा विधायक बने और आज सरकार के साथ खड़े। ये दूसरा विषय। मेरे विद्वान साथी, हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार भाई डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। आज आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं और जो उसकी एसोसिएशन है, उसका मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े आप पत्रकार हैं। आपकी पूरे सब मध्य प्रदेश से पूरे देश में आपके मित्र पत्रकार साथी हैं। आप तो, मैं भोपाल की बात करूंगा। आप भोपाल में 1250 चले जाइए, वहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप हमीदिया अस्पताल चले जाइए, वहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप उसके बाद पीपुल्स अस्पताल चले जाइए, वहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप उसके बाद भोपाल के ये जो दशहरा मैदान है, बीएचएल का दशहरा मैदान है, वहाँ पर जो अस्पताल है बड़ा प्राइवेट अस्पताल, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है। मैंने 4 अस्पतालों के नाम गिनाए। आप बताइए तो मैं ऐसे 40 स्थानों को गिनाने के लिए तैयार हूँ, पर समय की महत्ता है। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने किसानों की बात की। हिंदुस्तान में जब से मोदी जी की सरकार आई है, गांव, गरीब, किसान, इसकी चिंता वो सरकार कर रही है। आप देखिए कि 6,000 रुपये अगर मोदी जी की सरकार किसान के खाते में डाल रही है तो उसके साथ प्लस में 4,000 मध्य प्रदेश की सरकार डाल रही है। 10,000 रुपये प्रति वर्ष किसान के खाते में पहुंच रहा है। किसान की फसल की बात की जाए, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश लगातार आप देखिए कि गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे आया है। उसके बाद आप देखिए दूध उत्पादन में हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। आप देखिए जैविक खाद्य जो खेती है वो जैविक उत्पादन में हम हिंदुस्तान में नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान जो कदम उठा रहे हैं उसके परिणाम है कि जो मैंने आपको बताया कि लगातार हम हिंदुस्तान में 1 नंबर से लेकर दूसरे और तीसरे नंबर पे लगातार हम आ रहे हैं। किसानों की चिंता मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है क्योंकि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। युवाओं पर भी बोल दें थोड़ा सा। देखिए, युवाओं की बात अगर की जाए, मेरे विद्वान साथी मोनू जी ने प्रश्न किया था, जिस दिन से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है 3,000 नई फैक्ट्रियां लगी हैं।
इंदौर में आप जाइए, आईटी हब बनाए इंदौर, फंस लीजिए, ठेके लगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता निर्णय करेगी और मैं मध्य प्रदेश की जनता को सुनाऊं, जनता को सुनाऊं। जी पार्टी जी, मेरा निवेदन है, है आप इंदौर में चले जाइए, आज आईटी हब बनाए, हिंदुस्तान की जो 3 टॉप की कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था कि इन कंपनियों ने जितने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था उससे कम लगे, किसी में 25,000 लगे तो किसी में 15,000 लोग लगे हैं तो किसी में 12,000 लोग लगे हैं। इनने जितने कहे थे उतने नहीं लगे। ये इसका सर्टिफिकेट मीडिया दे रहा है कि वहां फैक्ट्रियां लगी हैं। हो सकता है कि जितना रोजगार का उनने वादा किया अभी उतने रोजगार नहीं दिए। उसके बाद हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, पतंजलि आज हिंदुस्तान की टॉप की कंपनियों में गिनती में आती है, उसने मध्य प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाई है। आप बुधनी चले जाइए, 2 नई फैक्ट्रियां वहां पे लगी है। आप इस सीहोर रोड पे चले जाइए, वहां पे आप मेन रोड पे जब जाएंगे 3 बड़ी नई फैक्ट्रियां वहां लगी। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में अभी 300 नई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। मेरा एक कहना है, हम लगातार इसके लिए कदम उठा रहे हैं और साथ ही साथ हर महीने रोजगार मेले मध्य प्रदेश में होंगे। कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आप हर महीने रोजगार मेला लगाइए और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश कीजिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम हो रहा है। डॉक्टर जोशी साहब, यहाँ देखने में यह भी आ रहा है कि विधानसभा चुनाव चूंकि अगले साल प्रस्तावित है 2023 में, तो कहीं उसकी जमावट के लिए तो ये सारी मैराथन बैठकें और ये सब नहीं किया जा रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सरकार हमेशा चुनाव के मोड में ही है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हमेशा अपने पूरे दमखम से लड़ती है और ये हमने देखा भी है। तो ये जो बैठकों का दौर है, जाहिर सी बात है, मंत्रियों को भी कसा जाएगा, अधिकारियों को भी कस रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पे स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपना जो पिछला 18 में जो उनका परफॉर्मेंस कमजोर पड़ा था, जिसके कारण वो चुनाव हारे थे और वो इस बार कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। और जाहिर सी बात है कि ये कसावट, जो प्रशासनिक कसावट से ही आप जनता का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। और जो उन्होंने आते के साथ ही, जो 2020 में जब वो वापस लौटे थे, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं इस बार बहुत दमखम के साथ और प्रशासनिक कसावट के साथ, और सारे मंत्रियों को भी उन्होंने बहुत दिनों तक तो मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं किया था, खुद ही अकेले के दम पर पूरा सरकार चलाई है। तो वो अब वो बहुत परिपक्व नेता है और परिपक्व मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। लेकिन फिर भी जो मेरी बात है वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उनको ब्यूरोक्रेसी अभी उस ढंग से ट्रीट नहीं करती है जो करना चाहिए। नहीं तो जो मेहनत शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, पूरे भारत के प्रधान मुख्यमंत्रियों में देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन परिणाम 100% क्यों नहीं है, ये सवाल आज भी उठ रहा है। प्रदीप मोनू सक्सेना जी, आपने अभी अपने बयान में या हमारे साधना न्यूज के दर्शकों को बताया भी कहीं कोई कमी रही होगी, क्या उस कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस को स्टैंड कर रही है? अब चूंकि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शार्प मुख्यमंत्री हैं, उनकी गणना बहुत समझदार मुख्यमंत्रियों में होते हैं, तो अगले चुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा स्कैंडल खड़ा करके और उनको डिफीट दे पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अरुण जी, आज मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में मुद्दों की कमी नहीं है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे सीधे, चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे कोविड में हुई मौतों की बात कर लें, चाहे हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाओं की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, और ये तमाम मुद्दे आज मध्य प्रदेश में। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय है जो आज एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, मानवता के नाते मेरा तो ये बोलना है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज मैराथन बैठकों का दौर जारी रखें, जितनी ताकत से करनी हो, प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत करें। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो एक जो तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर जो वापस आ रही है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, इस लहर से मध्य प्रदेश की जनता को बचाए और पूरा ध्यान स्वास्थ्य विभाग पर लगाए, चिकित्सा पे लगाए, व्यवस्थाओं पे लगाए, संसाधनों पे लगाए। कुछ भी कर करके जो बड़ी संख्या, बड़ी लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में जनमानस की जो मौत हुई थी, जनता की जो मौत हुई थी बुरी तरीके से अव्यवस्थाओं के कारण, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा युवाओं के नाते, एक मध्य प्रदेश के जागरूक इंसान होने के नाते इतना निवेदन है कि अपनी कुर्सी खूब बचाएं, लेकिन जनता का जनहित में भी काम करें। जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि जिस तरह से कोरोना की लड़ाई मध्य प्रदेश ने लड़ी, उसमें जनता का भी सहयोग रहा, विपक्ष का भी सहयोग रहा। जी, आपने देखा होगा कि जब दवाइयां हम बाहर से बुलवाते थे, इस स्टेट प्लेन से, विशेष प्लेन से, सेना के प्लेन से की सेवाएं ली हमने, उसमें सेना के जहाज उसमें उपयोग में लिए और तुरंत उन दवाइयों को जिले में पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश का चौपर उड़ता था। 24 घंटे हमने इस काम में पूरा प्रशासन का अमला लगाया था। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि राजनीति
विभिन्न मंचों पे हम लगातार कर रहे हैं। जी। आज आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे ही कहा गया कि 15 से जो बड़े बच्चे हैं 18 साल के बीच के उनको वैक्सीन लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश ने उसकी शुरुआत की और अन्य प्रदेशों का आप आंकड़ा उठा लीजिए। राकेश जी, मध्य प्रदेश का समय चूंकि कम है, एक फाइनल कमेंट्स में आपसे चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी मैराथन बैठकें कर लें, चाहे कितना भी जमीनी स्तर पर काम कर लें, निसंदेह बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि प्रशासनिक कसावट उनके पास नहीं होगी या ब्यूरोक्रेसी में उनका दबदबा नहीं होगा तो ये सब बेकार होगा। ये निष्कर्ष निकल के आया, तो इसके बारे में कह दीजिए और इसके बाद में समय चूंकि कम है, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि पूरी टीम ईमानदारी से उनके साथ काम कर रही है और आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम कोरोना की जो लड़ाई जीते हैं, विश्व का कई रिकॉर्ड हमने वैक्सीन लगाने में बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का भी सहयोग मिला है। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। उसमें जो भी आड़े आएगा, वो कितने ही बड़े पद पे बैठा हुआ अधिकारी होगा, अगर वो मंशा के हिसाब से काम नहीं करेगा तो वो अपने पद पे नहीं रहेगा। उसके उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि कई एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया इसलिए कि वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की जो चेतावनी है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो काम नहीं करेगा वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेगा। चलिए, निश्चित रूप से जो काम नहीं करेगा वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेगा। चूंकि विषय बहुत बड़ा है, समय हमेशा की तरह कम पड़ता है। फिर किसी दिन किसी विषय पर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।